मेरा नाम अनीता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरे माता पिता ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। मेरे लिए लड़के का रिश्ता आया। उसका नाम सौरभ था। दोनों ही परिवारों की रजामंदी से हमारी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनकी भाभी रहती थीं। मेरे पति के माता पिता काफ़ी साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। मेरी जेठानी भी विधवा थी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वह अपनी ससुराल में ही रह रही थी। मेरी जेठानी के पास कोई औलाद नहीं थी। उनके पति जल्दी ही इस दुनिया से चले गए थे। उनका नाम पारुल था और वह भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी। मैं अपनी जेठानी के कमरे में चली गई और उनसे बात करने लगी। मेरी जेठानी बहुत अच्छी और संस्कारी औरत थी। वे हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती थीं। उन्होंने अपने देवर का बहुत ख्याल रखा था। उससे पहले उनके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जेठानी बहुत अच्छी औरत थी। मैं रोज़ उनकी टांगें दबाने उनके कमरे में चली जाती थी। एक दिन जब वह सो गई तो मैं किचन की तरफ चली गई। किचन में आकर मैंने भाभी के लिए चाय बनाई और उनके कमरे में देने चली गई। फिर किचन का सारा काम निपटाकर भाभी के कपड़े इस्त्री करके अलमारी में सेट कर दिए। अपने कमरे में जाते जाते मुझे 12 बज गए थे। गौरव 12 बज गए थे, भी सोने के लिए लेट चुके थे। अकेले ही मैं घर के सारे काम करती थी, इसलिए काफ़ी व्यस्त रहती थी। जब मेरे पति शाम को काम से वापस आते थे तब मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाती थी, क्योंकि मेरी जेठानी शाम को 7 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और हर छोटे से छोटे काम के लिए मुझे आवाज़ देती थी। मुझे उनकी सेवा करके बड़ी खुशी होती थी। मैंने उनसे कह रखा था कि आपको बेड से नीचे अपना एक कदम भी उतारने की ज़रूरत नहीं। मैं आपका सारा काम खुद कर दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी बहुत खुश हुई थी और मुझे आशीर्वाद देने लगी थी। मुझे आशीर्वाद ही तो चाहिए था। देखते ही देखते हमारी शादी को 1 साल हो गया, मगर अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरी जेठानी बहुत संस्कारी औरत थी। मेरे पति कहते थे कि भाभी से आशीर्वाद ले लेना और उनसे अपने लिए प्रार्थना करवाया करो। भगवान उनकी प्रार्थना को बहुत जल्दी सुनते हैं, इसलिए तुम उनसे आशीर्वाद लेकर रहा करो। हमारे पड़ोस में भी मेरी जेठानी का बहुत नाम था। किसी का भी बच्चा बीमार होता तो वे लोग मेरी जेठानी से अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलवाने के लिए लाते थे। मेरे पति ने भी कह रखा था कि अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी भाभी को खुश रखना पड़ेगा और हमेशा उनका ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, मगर इन सब में मेरा और मेरी जेठानी का रिश्ता कुछ मुरझा गया था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को हिला कर रख दिया और मुझे हैरान कर दिया। मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा किससे नफरत है यह भी पता चल गया। मैं अपनी जेठानी के रोज रात को पैर दबाया करती थी। एक दिन जब मैं उनकी टांगें दबाकर जा रही थी तो रात के 12 बज गए थे। मैं कुछ समय से नींद न आने की मरीज बन गई थी, इसलिए नींद की दवाई लेकर सोने लगी थी। मैंने अपनी दवाइयों वाला डब्बा उठाया तो यह देखकर परेशान हो गई कि उसमें मेरी नींद की दवाई नहीं थी। रात का समय था, इसलिए दवाई का बंदोबस्त भी नहीं कर सकती थी। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे पति भी सो चुके थे। मैंने डरते डरते अपने पति को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शायद वे गहरी नींद में थे, इसलिए उठ नहीं पाए। वे इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि उनके खर्राटे कमरे में गूंज रहे थे। मैं सारे दिन की थकी हुई थी, इसलिए लेट गई। सोचा शायद थकान की वजह से बिना दवाई के ही नींद आ जाए, मगर यह मेरी गलतफहमी थी। रात के 2 बज चुके थे। लेटे लेटे मेरी कमर दुखने लगी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तंग आकर उठकर बैठ गई। बोर हो रही थी, इसलिए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भाभी के कमरे में जाकर उनके पास बैठ जाऊं। मेरी जेठानी कहती थी कि मैं तो सारी रात जागती रहती हूँ, मुझे नींद कम ही आती है। मैंने सोचा चलो उनके पास ही जाकर कमरे में अपना टाइम पास कर लेती हूँ। मेरी जेठानी के कमरे में एक मंदिर बना हुआ था। वे भगवान के आगे बैठकर हमेशा पूजा पाठ करती रहती थी। मैं अपने कमरे से निकलकर जैसे ही उनकी तरफ बढ़ी तो मर्दों के बोलने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। अचानक मेरे कदम रुक गए। ये कैसे हो सकता था कि उनकी कमरे से किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। लगा कि यह मेरा वहम हो सकता है, इसलिए थोड़ा और आगे बढ़ी। तभी उस मर्द ने जेठानी का नाम लिया। वह पारुल पुकार रहा था। अब तो पक्का यकीन हो गया कि आवाज़ उनकी कमरे से ही आ रही है। अजीब सी खुशी हुई, न जाने क्यों, मगर दिल को अचानक से सुकून आ गया। मैं उल्टे पैरों से अपने कमरे में वापस आ गई और गौरव को उठाने लगी।
अचानक वह भी बौखलाकर उठ गए। मैंने कहा, जल्दी उठो। भाभी के कमरे से किसी मर्द की आवाज़ आ रही है। उनके कमरे में कोई मर्द आया हुआ है। उन्होंने अपने किसी आशिक को घर बुलाया होगा। रात के इस समय किसी आदमी का आना क्या मतलब हो सकता था? मेरे पति गुस्से में आ गए और कहने लगे, सुनीता, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा अगर तुमने मेरी माँ जैसी भाभी पर कोई भी गलत आरोप लगाने की कोशिश की, इसलिए सोच समझकर मेरी भाभी के लिए कुछ भी बोला करो। मैंने पति का हाथ पकड़कर खींचा और कहा, एक बार मेरे साथ चलो, अपनी आंखों से सब कुछ देख लो। मेरे पति गुस्से से मुझे देख रहे थे, मगर मेरे पीछे चलने लगे। मैंने एकदम से जेठानी के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया ताकि उन्हें समझने का भी मौका ना मिले। दरवाज़ा खोलने के बाद जो देखा उससे हम दोनों हैरान हो गए। मेरी जेठानी भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बैठी हुई थी और प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर हमें देखा और घूरने लगी। मैंने घबराकर कहा, भाभी, मैं आपसे सिरदर्द की गोली लेने आई थी। मेरे पास नहीं है, शायद आपके कमरे में हो। गौरव खामोशी से खड़े रहे। जेठानी ने गौरव को अपने पास बुलाया, लेकिन वे उनके पास नहीं गए और कमरे से बाहर निकल गए। मैं कमरे के अंदर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन मर्द कहीं नहीं दिखा। जेठानी गुस्से में कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा मुंह क्यों देख रही हो? रात को आकर मेरी प्रार्थना में खलल डाल दी। उनका गुस्सा देखकर मैं डर गई। पहले दिन से ही जेठानी ने मेरे दिल में अपने लिए डर पैदा कर दिया था। उनसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। डरते डरते मैं अपने कमरे में चली गई। जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई, गौरव ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह कहने लगे, जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस घर से निकाल दूं। मैंने शादी की पहली रात ही कहा था कि तुम्हें मेरी भाभी का ख्याल रखना है और कभी भी उनकी खिलाफत में कोई उल्टी सीधी बात ना सुनो। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं क्योंकि तुम मेरी भाभी की पसंद हो। आज के बाद अगर तुमने कुछ भी गलत कहा तो मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। समझी तुम? मैं तो अपने पति की बातें सुनकर हैरान रह गई थी और पूरी तरह से डर गई थी। सौरभ फिर से सोने के लिए लेट गए थे, जबकि मैं कमरे के कोने में बैठी चुपके चुपके रो रही थी। आज मेरे पति ने मुझे जेठानी की वजह से इतनी बड़ी बात कह दी थी। अगर मुझसे गलती हुई थी तो वह मुझे डांट सकते थे, लेकिन उन्होंने गुस्से में इतनी बड़ी बात कह दी कि मुझे अपनी जेठानी पर बहुत गुस्सा आने लगा था। अब मुझे उनसे नफरत हो रही थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी बस उनके इर्द गिर्द ही घूमती आई थी। गौरव का रिश्ता मेरी जेठानी ही लेकर आई थी। मेरी जेठानी हमेशा बड़ा सा घूंघट करती थी। बहुत ही धीमी आवाज़ में बात करने वाली और नरम मिजाज की औरत थी। मेरी फैमिली को बहुत पसंद आई थी। मेरी फैमिली को लगता था कि मेरी जेठानी कितने अच्छे संस्कार वाली है, तो उनके देवर भी अच्छे होंगे। यही सब देखते हुए मेरी फैमिली ने मेरी शादी यहाँ तय कर दी थी। मेरी फैमिली का कहना था कि तुम्हारी ससुराल में सासुर नहीं है, बस एक जेठानी है। वह भी इतनी अच्छी और संस्कारी औरत है, सारा दिन भगवान की प्रार्थना में लगी रहती है। तुम अपनी जेठानी को बेड पर बैठाकर खिलाओगी तो भी कम होगा। बहुत अच्छी औरत है, उसे कभी तकलीफ मत देना, हमेशा इज्जत करना। शादी की पहली रात में मेरे पति ने भी यही समझाया था कि मेरी भाभी का हमेशा ख्याल रखना। मेरी भाभी मेरे लिए माँ की तरह है। अगर तुम उन्हें खुश रखोगी तो मैं भी खुश रहूँगा। गौरव की बातें मेरे दिमाग में नक्श सी बन गई थीं। तब से ही मैंने अपनी जेठानी का हमेशा ख्याल रखा, उनकी सेवा की और उन्हें अपना सब कुछ मान लिया था। गौरव मेरी तारीफ करते रहते थे, मगर शाम को जब गौरव ऑफिस से घर आते तो काफ़ी घंटों तक अपनी भाभी के कमरे में बैठे रहते थे। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। गौरव ऑफिस से वापस आए और भाभी के कमरे में बैठ गए। 3 घंटे बाद भाभी के कमरे से बाहर निकले तो बहुत गुस्से में थे। बात बात में मुझे गुस्सा दिखा रहे थे। मैंने उनसे वजह पूछी तो बोले, शायद तुम वो बातें भूल गई हो जो मैंने शादी की पहली रात कही थी। मैंने कहा था कि मेरी भाभी का ख्याल रखना, लेकिन तुम बहुत लापरवाह हो। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मुझे रोना आ रहा था कि मेरी कौन सी बात भाभी को बुरी लगी होगी। मुझे डर था कि कहीं गौरव मुझसे नाराज ना हो जाए। मैंने फिर से अपनी जेठानी की सेवा दिन रात करना शुरू कर दिया था। भगवान की कृपा से मेरे पति फिर से इम्प्रेस हो गए थे और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मुझे बाहर डिनर के लिए ले चलो। शादी के बाद से हम कहीं बाहर नहीं गए थे। हमारी शादी को अब 1.5 साल हो चुका था।
हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। जब शाम को गौरव ऑफिस से घर आए तो मैं तैयार होकर उनका इंतजार कर रही थी। मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और उसमें बहुत स्मार्ट लग रही थी। गौरव आए, फ्रेश हुए और फिर हम दोनों डिनर के लिए चले गए। गौरव ने मुझे शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गए। वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। हमने खूब एंजॉय किया। घर लौटते हुए 7 बज गए थे। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि पारुल भाभी आंगन में बैठी हुई थी। उनके दोनों हाथों में उनके पति की फोटो थी और वह जोर जोर से रो रही थी। गौरव ने उनके पैर पकड़कर माफी मांगी। तब कहीं जाकर उनका गुस्सा कुछ कम हुआ। गौरव मुझसे कहने लगे, तुम मेरी भाभी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? वह हर वक्त मुझसे तुम्हारी शिकायत करती रहती हैं। मैं उनकी बातें सुनकर चौंक गई थी, क्योंकि मैंने कभी उनके साथ बुरा सलूक नहीं किया था। मैं तो दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। मैंने